हे गाइज, वेलकम टू माय चैनल। मैं अमिता, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी लाल रंग का ऐसा पापड़ देखा है जो मार्केट से भी ज़्यादा क्रिस्पी हो? आज हम बनाएंगे बिना केमिकल के नेचुरल पापड़। घर में बनाकर दिखाऊंगी और इसका रंग देखकर आप हैरान हो जाएंगे। मज़े की बात यह है, एक बार आपने इसे बना लिया ना, तो आपके साल भर काम आएंगे। तो चलिए जान लेते हैं इस रेसिपी को बनाना कैसे है। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर 2 चुकंदर लिया है। कुछ इस प्रकार, ये जो इसका रूट में आप ग्रीन ग्रीन लीव्स दिख रहे हैं ना, ये है चुकंदर प्रोपोगेट करने के लिए। इसकी रूट जो है आप मिट्टी में डाल देंगे तो ऊपर हरे हरे पत्ते हो जाते हैं और नीचे जो है हमारी चुकंदर बैठकर तैयार हो जाती है। सबसे पहले इसका चूहा की तरह जो पूँछ होती है ना, और इसको जड़ से हमें काट लेनी है। उसके बाद पीलर की मदद से या चाकू की मदद से उसे छील लेनी है। और छील जब लें तो इसे एक बार वॉश ज़रूर कर लें। वॉश कर लिया हमने, चुकंदर को हमने ग्रेट भी कर लिया है। अगर आप चुकंदर को ग्रेट नहीं करना चाहते हैं तो आप छोटे छोटे टुकड़े काट कर भी इसे पीस सकते हैं। इसको पीसने के लिए हमने यहाँ पर एक मिक्सी का जार लिया है और इसको हमने जितनी वाटर डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। वाटर डाल के आप इसे पीस लिए। हमने हाफ ग्लास डाल दिया था और पीस लिए। ध्यान रहे जब आपकी मिक्सी जब आप पीसे हैं ना, तो मिक्सी से पानी ओवरफ्लो ना हो। अब हम लेंगे एक बड़ा बाउल, जो हमने पीस के तैयार किया है ना, उसको हम एक बार छान लेते हैं। छानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके अंदर जो पेस्ट है वो आपको नहीं डालनी है। इसे दबा दबा कर इसका जूस निकाल लेना है। एक्स्ट्रा पानी लगेगी, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। पानी हम डालेंगे और डालेंगे पानी। चलिए, इसी तरह हमने सभी को मिक्सी का जार धोते हुए इसको हम पानी डाल के अच्छी तरीके से जूस निकाल लेते हैं ताकि इसका फ्लेवर आए। आज आप वीडियो में जानेंगे कि धूप जिसके बालकनी में नहीं आता है वो कैसे पापड़ बनाएंगे, और आप ये भी जानेंगे कि हमारी पापड़ जो है बीच से फट क्यों जाती है। छोटी छोटी टिप्स भी दूंगी, वीडियो में बने रहिएगा। चलिए, सभी को हमने इसी तरह पानी डालते हुए यहाँ पर जूस तैयार कर लिया। ये देखिए किस तरह जूस हमने तैयार कर लिया। और ये जो हमारा है, इसको आप चाहें तो इसे पराठा भी बना सकते हैं, अगर आप इसे फेंकना नहीं चाहते हैं तो। ऐसे स्पून से सारे जूस नहीं निकल रहा था तो हमने क्या किया ना, इसको मुट्ठी से निचोड़ते हुए इसका जूस निकाल लिया। हमको जूस से ही तो काम है। ये देखिए कितना गाढ़ा रंग आया है। इतना लगता है ना कि बिल्कुल इतना गाढ़ा, तो आपको कोई भी कलर भी मिक्स करते हैं तो नहीं हो पाता। अब हमने यहाँ पर 1 कप चावल का आटा लिया। अब हम इस चावल को आटा आप देख पा रहे हैं कैसे कैसे मिला रहे हैं। थोड़ा थोड़ा डालते हुए इसको लम्स फ्री मिलाना है। एक बार अगर आप डाल दीजिएगा ना, तो होगा क्या, इसमें गुठलियाँ पड़ सकती हैं, यानी लम्स पड़ सकते हैं। तो फिर आप, अगर आपको बाई चांस लम्स पड़ भी जाए ना, तो आपको करना क्या है, फिर हाथ से आपको लम्स को तोड़ना है। हमारे से भी थोड़ी थोड़ी आ ही गई है, फिर भी हमने इसको 2 सेकंड के लिए इसे फेंटते हैं। जैसे ही हमने चावल डाला ना, आप देख पा रहे हैं इसका कलर जो है बिल्कुल चेंज हो गया। अब डाल देंगे हाफ चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर और 1 टेबल स्पून साबुत जीरा डाल रहे हैं और 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर डाल रहे हैं और डालेंगे टेस्ट अकॉर्डिंग नमक। नमक यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग डाल दीजिए, ऐसा कि हो जाए इसमें। पापड़ बनने के बाद जब हम खाते हैं ना, तो हमें कम ही लगता है खाने के वक्त। अच्छा, ये जितनी भी हम इंग्रेडिएंट्स डाले वो था 1 कप चावल के आटे से। अगर आप क्वांटिटी में ज़्यादा बना रहे हैं तो सभी मसालों की भी क्वांटिटी बढ़ाएंगे। अब हम डाल देंगे आँख बंद करके 8 कप पानी। जिस कप से हमने चावल का आटा डाले थे ना, उसी से 8 कप पानी डालेंगे, क्योंकि हमको इसको पकाना है। जब पकेगी ना तो इसमें पानी ज़्यादा लग जाती है, क्योंकि जल्दी से जब गैस पे हम चढ़ाते हैं ना, तो होता क्या है, ये जल्दी से गाढ़ी होना शुरू हो जाती है। तो पानी ज़्यादा डालेंगे तभी तो ये पकना भी तो चाहिए। ये पकना बहुत ज़रूरी है। चलिए, अब हमने सभी को मिक्स कर लिया। अब हम लिए हैं बड़ा बर्तन। ऐसा बर्तन लेना, कढ़ाई भी आप ले सकते हैं, ताकि हम जब पकाएं तो ये आसानी से हम इसमें चला सकें, अलट पलट सकें और हमारी बाहर भी ना हो और पक भी जाए। चलिए, जब आप गैस पे चढ़ा दिए तो गैस की फ्लेम इस वक्त लो टू मीडियम रखें और कंटिन्यू इसे चलाते रहेंगे। अगर आप कंटिन्यू नहीं चलाएंगे तो बीच में क्या होगा, गांठ पड़ जाएगी। ये देखिए, धीरे धीरे जैसे जैसे चलाते जाएंगे इसका टेक्सचर और गाढ़ी होती जाएगी, क्योंकि चावल का आटा है। आप इसे सूजी में भी बना सकते हैं, सूजी को ग्राइंड कर लीजिएगा। ये देखिए, जब आप
थोड़ी देर चलाएंगे तो ये देखिए किस तरह गाढ़ा होते जाएगा। इसका टेक्सचर अब आपको यहीं पर ऑफ कर देना है। ऐसा इसलिए कि ये जो है गाढ़ी और हो जाएगी, थोड़ी जैसे जैसे और ठंडी हो जाएगी तो और गाढ़ी होती जाएगी। अब एक प्लेट ले लीजिए और जब प्लेट में 1 चम्मच डालिएगा ना तो इसका टेक्सचर डायरेक्ट नहीं गिर रहा है, इसका मतलब है आपकी पापड़ परफेक्ट बनेगी। इस स्टेज में यही पापड़ अगर आपकी बहुत ज़्यादा पतली भी रहती है तो बहुत अच्छा बनता है, और बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है तो वहाँ फटना शुरू हो जाती, इसीलिए आपकी पापड़ जो है फट जाती है। और जैसे चावल का आटा है धीरे धीरे और गाढ़ी होती जाएगी। ठंडा, अब इसको इंस्टेंट बनाना है, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, नॉर्मल थोड़ा सा गुनगुना ही रहने देना है, आपको बनाना है। अब हमने लिया है, यहाँ पर आप बटर पेपर यूज कर सकते हैं। अब हमने ये लिया है आटे का थैली। प्रत्येक घर में आटे तो खाते हैं रोटियां हम डेली, उसका जो प्लास्टिक होती है थैली उसको चारों साइड से काट लिए हैं। और उसको अब क्या करेंगे, एक एक चम्मच से, हाथ से गरम लगेगा तो कैसे डालेंगे, चम्मच से डाल के इसको एक पापड़ का शेप दे देंगे। आप चाहें तो इसे बड़ा छोटा जैसा आकार देना चाहें वैसा आप बना सकते हैं। जब आप पापड़ डालें ना तो थोड़ी सी गैप करके डालें। ये देखिए हम अभी धूप में इसको बना रहे हैं, आपको दिख रहा होगा, हमने सेंटर टेबल को बाहर करके धूप में डाले हैं और वहाँ बना रहे हैं। अभी धूप अच्छी खासी आ रही है। अचानक ऐसा हो गया कि धूप जो है कब परिवर्तन हो गया कहना मुश्किल है। हमारे यहाँ बारिश हो गई। आप इसे कपड़े में भी डाल सकते हैं। कपड़े में जब डालें ना तो कैसे डालना है, कपड़े को हल्का भिंगा के मॉइस्चर कर लीजिए और बिल्कुल निचोड़ लीजिए और कपड़े में भी डाल दीजिए। अचानक बारिश की वजह से हमको क्या करना पड़ा कि पंखे में आप डाल दिए और पंखे में इसको सुखाना है। अब पंखे में जब डालें ना तो ये हमारी भी पापड़ जो है फट गई। इसका रीज़न है कि ये हमारी भी फट गई। ये देखिए इस तरह पापड़ जब हो जाए ना तो आप इसको उखाड़ते हुए यानी निकालते हुए इसे पलट देंगे। इस स्टेज में अगर आप नहीं पलटे ना तो ये पापड़ जो है चिपक सकती है। आधी जब सूख जाए तभी आपको पलटना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह पलट के अब हम क्या किए, इसको एक दिन पूरा पंखे की हवा में रात भर छोड़ दिए तभी हमारी सूख गई। अगर आपको यहाँ धूप आपके यहाँ आ रही है तो आप इसे 2 दिन लगातार धूप में सुखा लें। कंटिन्यू इसे धूप में ज़रूर सुखाना है, तभी आप पापड़ जो है साल भर स्टोर कर पाएंगे। ये देखिए हमारी पापड़ बनकर तैयार हो गई। कितना गाढ़ा लाल रंग है ना, कोई कह मानेगा ये चुकंदर से बनी है। आप यकीन ना मानिएगा, आपको लग रहा होगा कि आपने कलर डाला है, बिल्कुल कलर नहीं डाले हैं। 2 दिन हो गए हैं हम इसको सुखा लिए हैं। अब आइए आपको छान के बताते हैं। इसके लिए हमने एक लिया है कढ़ाई। कढ़ाई में हमने पहले तेल डाल दिया। कढ़ाई में तेल जब डाल रहे हैं तो ये तेल आपका अच्छा गर्म होना चाहिए, धुआंधार नहीं लेकिन बिल्कुल गर्म होना चाहिए, तभी आपकी पापड़ फूलेगी। पहला एक बार एक पापड़ डाल के चेक कर लीजिए। अगर आपकी पापड़ ऊपर आ रही है फूल के तो समझिए कि हमारी तेल गर्म हो चुकी है। ये देखिए कुछ इस प्रकार हमने चेक कर लिया। चलिए अब हम इसको एक साथ सब फ्राई करके दिखाते हैं आपको। एक बार में 4 5 6 डाल सकते हैं तेल, अगर ज़्यादा हो तो इसे चलाते हुए हम इसे फ्राई कर लें। देखिए कितनी फूली फूली बनी है, ये देखिए। और गैस की फ्लेम हाई नहीं रखिएगा, नहीं तो पापड़ छानते हुए जल जाएगी। चलिए हमने सभी पापड़ बनाकर, सभी तो नहीं, अब हम आपको स्टोर करने का तरीका बताते हैं। एक जार लीजिए, ध्यान रहे जार साफ़ और सूखी होनी चाहिए, और उस जार में डाल के एयर टाइट डब्बे में इसको स्टोर भी कर सकते हैं। जब मेहमान आए तब छान लिया। आप इसको पोहा में फ्राई करके खा सकते हैं, ऐसे भी खा सकते हैं। अब इसके ऊपर आप क्या करें, चाट मसाला डाल दें। हम यहाँ पर थोड़ी सी चाट मसाला डाल रहे हैं और थोड़ी पेरी पेरी मसाला डाल रहे हैं, थोड़ी अच्छा लग रहा है। थोड़ी हमने जब एक बार टेस्ट करके देखे तो नमक कम है। ये देखिए कितनी क्रिस्पी बनी है। आप यकीन ना मानिएगा, कैसे पता चलेगा जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे। एक बार ट्राई करके तो देखिए, खाने में उतना ही अच्छा लग रहा है। यकीन न मानिएगा, इतना खाने में टेस्टी लग रहा है, कोई नहीं बता पाएगा कि 2 चुकंदर से, सिर्फ 2 रेसिपी से इतना पापड़ बनकर तैयार हो गई। आपने 1 कप चावल के आटे से इतने पापड़ हमने बना लिया। आपको एक जाते जाते छोटा सा टिप्स देना चाहूँगी। मिश्रण का खास ध्यान रखें, जितनी पतली होगी उतनी आपकी पापड़ जो है बहुत पापड़ फूली फूली होगी जब आप तलेंगे तो। धूप अच्छी हो तो पापड़ जल्दी सूखेंगे, और अगर धूप ज़्यादा हो तो उसमें पापड़ जो है सुखाएंगे तो वो कच्ची पापड़ नहीं होना चाहिए। जब आप स्टोर करते हैं ना तो
ध्यान रहे पापड़ में नमी नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल सुखा के स्टोर करेंगे। जब आप सुखाएंगे ना तो इसको होगा क्या, जब नमी रहेगी तो फफूंदी लग सकती है, इसका खास ध्यान रखेंगे और एयर टाइट डिब्बे में ज़रूर स्टोर करें। चलिए कैसी लगी पापड़ की रेसिपी ज़रूर बताइएगा। अगर आज की रेसिपी थोड़ी भी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे आसान से रेसिपी के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।